नमस्कार। क्रिकेट की दुनिया में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो रिकॉर्ड से भी कहीं बड़े हो जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही हिटमैन की कहानी को समझेंगे। नाम है रोहित शर्मा। तो चलिए बात एक सवाल से शुरू करते हैं। क्रिकेट के इतने लंबे इतिहास में सोचिए जरा, वो कौन सा अकेला खिलाड़ी है जिसने वनडे में एक नहीं, दो भी नहीं, बल्कि तीन तीन दोहरे शतक जड़े हैं? है कोई ऐसा? जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि रोहित शर्मा ही है। और ये तो उनकी महानता की कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। चलिए पूरी कहानी देखते हैं। तो पहला सेक्शन, रोहित शर्मा का एक परिचय, नागपुर से निकलकर वर्ल्ड स्टेज तक का सफर। तो ये रोहित गुरनाथ शर्मा है कौन? 30 अप्रैल 1987 को जन्मे ये वही दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज हैं जिनकी गिनती आज दुनिया के सबसे महान ओपनर्स में होती है। अगला सेक्शन है संघर्ष और शुरुआती दिन। एक चैंपियन कैसे बनता है? देखिए, वर्ल्ड स्टेज की जो चमक दमक है ना, उसके पीछे नागपुर की गलियों का संघर्ष छिपा था। ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। रोहित का बचपन चुनौतियों से भरा था। जन्म नागपुर में हुआ, लेकिन उनकी परवरिश बोरीवली में अपने दादा दादी और चाचा के साथ हुई। वजह ये थी कि घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। क्रिकेट का सपना तो था, लेकिन उसे पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे। ये तो उनके चाचा थे जिन्होंने जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करके 1999 में उन्हें एक क्रिकेट कैंप में एडमिशन दिलाया। और उसी कैंप में कोच दिनेश लाड की नज़र उन पर पड़ी। और मजे की बात यह है कि रोहित तो एक ऑफ स्पिनर बनना चाहते थे, लेकिन कोच लाड ने उनकी असली काबिलियत को तुरंत पहचान लिया और कहा, तुझमें बैट्समैन की काबिलियत ज्यादा है। बस यही वो एक लाइन थी जिसने इंडियन क्रिकेट का भविष्य ही बदल दिया। और उसके बाद उनका सफर बहुत तेजी से आगे बढ़ा, जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है। 1999 के उस कैंप से लेकर सिर्फ 8 साल के अंदर 2007 तक वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना नाम बनाकर टीम इंडिया की नीली जर्सी पहन चुके थे। कमाल की छलांग थी ये। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, करियर का नया मोड़, दी ओपनिंग गैम्बिट। देखिए, टीम इंडिया में आना एक बात है, पर वहां अपनी जगह बनाए रखना वो बिल्कुल अलग कहानी है। रोहित का शुरुआती करियर बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा, जब तक कि एक फैसले ने सब कुछ नहीं बदल दिया। उनके प्रदर्शन में वो कंसिस्टेंसी नहीं थी, और इसका सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब उन्हें 2011 की वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम से बाहर कर दिया गया। किसी भी खिलाड़ी के लिए इससे ज्यादा दिल तोड़ने वाला पल शायद ही कोई हो। और फिर आया साल 2013, वो टर्निंग पॉइंट। कप्तान धोनी ने एक बहुत बड़ा दांव खेला और रोहित को परमानेंट ओपनिंग की जिम्मेदारी दे दी। बस यही वो एक मौका था जिसने मिडिल ऑर्डर में संघर्ष कर रहे रोहित शर्मा को द हिटमैन रोहित शर्मा बना दिया। सेक्शन 4, रिकॉर्ड्स के बादशाह, इतिहास को फिर से लिखना। ओपनिंग की जिम्मेदारी मिलते ही ऐसा लगा मानो एक सोया हुआ शेर जाग गया हो। इसके बाद रोहित ने अपने बल्ले से जो किया ना, उसने क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक्स को नए सिरे से लिख दिया। 264। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पहाड़ है। वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर जो रोहित ने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ बनाया था। एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। और अब याद है वो पहला सवाल? ये है उसका जवाब। 3 दुनिया के अकेले ऐसे बल्लेबाज जिनके नाम वनडे में 3 डबल सेंचुरी हैं। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसके आसपास भी कोई दूसरा खिलाड़ी नजर नहीं आता। और बात सिर्फ 50 ओवर के खेल तक ही सीमित नहीं है। क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट T20, उसमें भी रोहित ने 5 शतक लगा दिए, और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। ये उनकी बेमिसाल रेंज को दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे रिकॉर्ड तोड़ना उनकी आदत हो, चाहे वो एक पारी में सबसे ज्यादा चौके या छक्के लगाने का रिकॉर्ड हो, या T20 में 500 छक्कों का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बनना हो, या फिर सिर्फ 35 गेंदों पर सेंचुरी ठोक देना हो। लगता है मानो रिकॉर्ड बुक के हर पन्ने पर उनका नाम लिखा है। 5वां सेक्शन, एक सफल कप्तान, यानी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन रोहित शर्मा की कहानी सिर्फ उनके बल्ले तक ही नहीं है। एक बल्लेबाज के तौर पर वो जितने खतरनाक हैं, एक कप्तान के तौर पर उतने ही शांत और उतने ही सफल। उनकी कप्तानी का जादू हर तरफ चला है। एक तरफ फ्रेंचाइजी क्रिकेट में मुंबई इंडियंस को रिकॉर्ड 5 बार चैंपियन बनाया, तो दूसरी तरफ देश के लिए सालों का इंतजार खत्म करते हुए 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी जिताया।
ये उनकी लीडरशिप का सबसे बड़ा सबूत है। आईपीएल के इतिहास में कितने ही बड़े बड़े कप्तान आए और गए, लेकिन रोहित शर्मा का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वो न सिर्फ खिताब जीतने वाले कुछ चुनिंदा कप्तानों में से एक हैं, बल्कि अपनी टीम को 5 बार ट्रॉफी दिलाने वाले इकलौते कप्तान हैं। छठा और आखिरी सेक्शन, क्रिकेट की विरासत एक ऑल टाइम ग्रेट। तो इन सभी आंकड़ों, रिकॉर्ड्स और ट्रॉफियों के बाद सवाल ये उठता है कि रोहित शर्मा क्रिकेट की दुनिया में अपनी क्या विरासत छोड़कर जा रहे हैं। ये जो आंकड़े हैं, ये उनकी वर्सेटिलिटी की कहानी कहते हैं। टेस्ट क्रिकेट का धैर्य, वनडे की समझ और टी20 की आक्रामकता। रोहित ने हर फॉर्मेट में अपनी छाप छोड़ी है, जिसमें वनडे में 10,000 से ज्यादा रन भी शामिल हैं। उनके इस शानदार योगदान को देश ने भी पहचाना और सराहा है। 2015 में उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला और 2020 में उन्हें देश के सबसे बड़े खेल सम्मान खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज क्रिकेट का हर एक्सपर्ट और हर फैन उन्हें सर्वकालिक महान सलामी बल्लेबाजों में से एक मानता है। ये उपाधि उनके पूरे करियर का निचोड़ है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या रोहित शर्मा भारत के अब तक के सबसे महान, सबसे ग्रेटेस्ट ओपनिंग बैट्समैन है? सवाल बड़ा है और इस पर सोचना तो बनता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।